हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश सर। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेकंड टर्म। चैप्टर नेम इज़ अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसका टॉपिक मेरा था ब्रिक्स। आपका ब्रिक्स रशिया, इंडिया एंड इजराइल ये न्यू ऐड ऑन हुए हैं। बाकी साउथ कोरिया इसमें ऑलरेडी पहले ही ऐड हो चुका था, जो कि बुक में प्रिंट है। ठीक है, ये और जैसे यूरोपीय यूनियन हो गए और आसियान हो गए, ठीक है, और रशिया और चाइना, ये सब अब है ना अमेरिका को एक है ना टक्कर देने वाले हैं। यानी कि देखिए इस चैप्टर का नाम ही क्या है, अल्टरनेटिव सेंटर। यानी कि अब सिर्फ जो पावर है ना अमेरिका के पास नहीं है, या पॉलिटिकली बात कर लो, इकोनॉमिकली बात कर लो, कल्चरली बात कर लो, मिलिट्री बात कर लो, किसी भी फैक्टर में अगर आप सेक्टर में अगर आप बात करोगे तो अदर जो ये रशिया की बात करें, हम इंडिया की बात करें, ये सब अमर्जिंग पावर है। जापान की बात करें हम, ठीक है, जर्मनी की बात करें हम, ठीक है, लेकिन अभी आपकी बुक में सिर्फ रशिया, इंडिया एंड इजराइल ही ऐड ऑन हुआ है। ठीक है, सो रशिया के पास कौन से ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक है ना पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि अमेरिका को टक्कर भी दे सकते हैं। सो हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अबाउट रशिया, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रशिया था क्या और किस में था वो। पहले रशिया वॉज अ पार्ट ऑफ द यूएसएसआर दैट वॉज कंसिस्ट ऑफ 15 स्टेट। ये सबको पता ही है बच्चों कि रशिया जो था वो क्या था, यूएसएसआर का ये क्या था, पार्ट था, जिसमें कितनी थी, 15 कंट्रीज थी। ठीक है, रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर बिकॉज रशिया इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन यूएन। ये बोलते हैं कि यूएसएसआर का जो सक्सेसर होता है वो रशिया को बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि पूरे यूएसएसआर की सारी जो एक सीट होती है 15 मिला के, वो एक किसको मिलती है, रशिया को मिलती है। ऑन 25 दिसंबर 1991 रशिया बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्री। देखिए अभी ये बहुत अजीब लगेगा आपको सुनने में कि 25 दिसंबर 1991 को रशिया एक है ना इंडिपेंडेंट कंट्री बना। यानी कि 25 दिसंबर को ही अगर आप सर्च करोगे तो इंडिपेंडेंट कंट्री का मतलब ये है कि वो यूएसएसआर से अलग होता है और एक रशिया एक राज्य के रूप में, एक स्टेट के रूप में अमर्ज होता है या बनता है। ठीक है, ये कुछ रशिया के फैक्ट थे स्टार्टिंग में। अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ रशिया, रशिया के ऐसे कौन से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस है जो वर्ल्ड को या अमेरिका को प्रभावित या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो रशिया हैज़ द परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन। ये हमें पता ही है, रशिया के पास एक क्या है, परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, जो कि वीटो पावर है, क्या है बच्चों, जिसको बोलते हैं वीटो पावर। ठीक है, अब वीटो आपको पता ही होता है कि वीटो क्या होता है बच्चों। वीटो पावर में आपको पता ही होता है बच्चों कि एक भी अगर मान लो इन 5 कंट्री में से परमानेंट जो 5 कंट्री में से एक भी अगर डिनाई कर दे, डिक्लाइन कर दे, उसको किसी भी चीज़ को मना कर दे, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो रशिया के पास क्या है, वीटो पावर है। रशिया इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ G20। रशिया जो है वो G20 का क्या है, एक मेंबर है। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आप पूरा मतलब इन्होंने कोल्ड वॉर के टाइम में और अभी कोल्ड वॉर के टाइम के बाद भी हमेशा क्या करता है, अमेरिका के जो सामने एक ना अपोजिशन बन के सामने आ जाता है, वो कौन आता है, रशिया आता है। ठीक है, ये तो पॉलिटिकली उसके पास पावर थी। मिलिट्री पावर्स ऑफ रशिया, रशिया के पास ऐसी मिलिट्री पावर्स कौन सी है जो उसको पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस कर सकती है या अमेरिका को भी टक्कर दे सकती है। रशिया इज़ द न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ये सबको पता ही है कि रशिया भी कितने सारे उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे कोल्ड वॉर के टाइम से ही। हालांकि वो जैसे एलटीबीटी होती है, सीटीबीटी होती है, एनपीटी होती है, इनके थ्रू वो अपने न्यूक्लियर बम्स को ख़त्म करते रहते हैं, लेकिन उनके पास फिर भी इतने सारे न्यूक्लियर बम होते हैं। तो रशिया का एक न्यूक्लियर स्टेट है, पता है हम सभी को। द नेशन possesses approximately 66,400 न्यूक्लियर वार हेड्स। देखिए उनके पास 6,400 न्यूक्लियर वार्स हैं उनके पास ऑलरेडी, यानी कि हथियार हैं उनके पास। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये जो सबसे बड़ा आगे देखे होगा कि आप इसमें सेकंड लाइन में, द लार्जेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा दुनिया में जो ये स्टॉक है न्यूक्लियर वेपन्स का किसके पास है, रशिया के पास ही है, जो कि पूरी दुनिया में कितना है, 1400 है। इसमें आपको दिख रहा होगा 14,000 है। ठीक है, 14,000 में से 6,400 तो ओनली किसके पास है, रशिया के पास है। तो मिलिट्री पावर में बहुत बड़ी एक पावर है कौन, रशिया। रशिया ऑप्शन नंबर 3, रशिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। तीसरे नंबर पे क्या आती है, लार्जेस्ट आर्मी आती है ना, जिसके पास 10,14,000 यानी कि 10,14,000 क्या है, एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस है उसके पास। ठीक है, इंडिया इंपोर्ट्स मैक्सिमम वार हेड्स फ्रॉम द रशिया लाइक S-400। ठीक है, यानी कि इंडिया जो अपने कई सारे वेपन्स होते हैं कहाँ से लेता है, वो अमेरिका सॉरी रशिया से ही लेता है। यहाँ तक कि 19 जो आगे लिखा है 1971 के अंदर भी हमारी मतलब क्या बोलते हैं
हेल्प करता है रशिया, बिकॉज 1971 का जो वॉर होता है वो प्रॉक्सी वॉर होता है। ठीक है, अब प्रॉक्सी वॉर होगा तो इसका मतलब ये है कि चाइना पाकिस्तान का जो साथ जो दे रहे थे वो चाइना भी दे रहा था एक तरह से, और एक तरह से अमेरिका भी दे ही रहा था उसको साथ। ठीक है, तो फिर इंडिया को फिर किसने हेल्प की थी? रशिया ने की थी। ठीक है, तो एक रशिया के पास एक अपनी मिलिट्री पावर्स ऑलरेडी है, उनको पहले से ही, मतलब आपको देखोगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, पूरा कोल्ड वॉर हो गया, इतना लंबा टाइम हो गया उनको इस मिलिट्री में नए नए इन्वेंशंस करते हुए, आर्मी बनाते हुए। ठीक है, कई सारी तो चीज़ें ही वहीं डेवलप हुई है, जैसे S-400 है, तो ऐसा सिस्टम शायद किसी के पास नहीं है। ठीक है, ये हिंदी में बच्चों एज इट इज, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रीड कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रशिया, रशिया के पास ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है जो उसको और भी इकोनॉमिकल फैक्टर से मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो रशिया इज द फर्स्ट ऑप्शन है, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द वर्ल्ड, ऑक्यूपाइज 1/3 1/10 ऑफ द लैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का 1/10 जो हिस्सा है वर्ल्ड लैंड का, वो ऑक्यूपाइज अकेला कौन करता है? रशिया करता है। यानी कि उसके पास, आपको सबको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो कंट्री है वो रशिया ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, रशिया होल्ड्स, सेम बच्चों ये हिंदी में भी होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको क्या कर सकते हैं? रीड आउट कर सकते हैं। रशिया होल्ड्स 1688 ट्रिलियन क्यूबिक फीट TCF of proven gas reserve as 2017, ranking first in the world and accounting for about 24% of the world's total natural gases reserves of the 6,923 TCF, है ना। ठीक है, तो इंडिया के पास रशिया के पास अब अगर हम बात करें 2017 के अंदर, तो लगभग 1688 TCF जो थी, क्या थी? वो गैसेस रिजर्व्स थी। ठीक है, और ये क्या है? वो फर्स्ट है, यहाँ लिखा है ना, रैंकिंग फर्स्ट इन द वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा क्या है? प्रूवन उसके पास गैस रिजर्व्स है। ठीक है, और 24% ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का 24% जो है वो नेचुरल गैस किसके पास है? ओनली रशिया के पास ही है। ठीक है, और अगर हम इसमें ऑप्शन नंबर 3 देखें, रशिया पोजेसेस रिच रिजर्व ऑफ आयरन और मैग्नीशियम, कोरेनियम, निकल, प्लेटिनियम, टाइटेनियम, कॉपर और टेन, लेड, टंगस्टेन, ये बच्चों डायमंड वगैरह जितने, फॉस्फेट एंड गोल्ड, ये सबसे ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा रिजर्व है, किसके पास है? रिजर्व सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? रशिया के पास है। बहुत रिच है ना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रिच, तो रिच का मतलब ये सबसे ज़्यादा उसके पास ही है। रशिया होल्ड्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैसेस रशिया के पास ही है। ठीक है, द सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है, दूसरे नंबर पे आता है जो जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या है? कोयला है। ठीक है, 8th लार्जेस्ट ऑफ ऑयल, यानी कि 8th नंबर पे आता है जिसके पास सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है। ठीक है, इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या है बच्चों? एक्सपोर्टर है, यानी कि बाहर मतलब एक्सपोर्ट करने वाला क्या है? नेचुरल गैस को। ठीक है, द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, तीसरे नंबर पे क्या है? ऑयल को प्रोड्यूस करता है तीसरे नंबर पे। ठीक है, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर, और ऑयल को ही सेकेंड लार्जेस्ट पे एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 है, रशिया हैज़ 176 बिलियन टन्स ऑफ कोल, द सेकेंड मोस्ट ऑफ इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो रशिया के पास क्या है? लगभग 176 बिलियन टन ऑफ कोल है, कोयला है उसके पास, जो कि उसको दूसरे नंबर पे, यानी कि सेकंड जो सेकंड मोस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है बच्चों, देखो मैं इसमें रीड आउट कुछ गलत भी कर सकता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और एज इट इज़ क्या करना है? इसको लर्न करना या फिर डिस्कस कर लेना आप। ठीक है, हिंदी में भी सेम यही है बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक पावर ऑफ रशिया, यानी कि अब रशिया के पास ऐसी कौन सी इकोनॉमिक पावर है? इतनी सारे इसके पास फैक्टर्स हैं जियोग्राफिकल, तो उसको कुछ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं इकोनॉमिकली। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन यूरोप। ठीक है, देखिए यूरोप में बात हो रही है, देखिए हमें पता है यूरोप के ईस्ट में आता है, ये क्या बोलते हैं? रशिया। तो रशिया, अगर हम यूरोप की बात करें तो रशिया यूरोप के अंदर 5th लार्जेस्ट क्या है? इकोनॉमी है। और सेकंड ऑप्शन में करेंगे द वर्ल्ड्स 11th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बाय द नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है? पूरी दुनिया में 11वां स्थान रखता है, यानी कि 11th नंबर पे वो है। ऑप्शन नंबर 3 है द 6th लार्जेस्ट बाय पीपी, ट्रिपल पी मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि खरीदने की क्षमता कितनी है उसके अंदर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4, रशिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट। ठीक है, जो रशिया का फॉरेन एक्सचेंज है बच्चों, वो दुनिया में किस नंबर पे आता है? 5th नंबर पे आता है।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। जो इसके भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं मैं सब कुछ आपको लूँगा, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद यूरोपीय यूनियन भी है इसके अंदर, और यूरोपीय और आसियान भी है, चाइना भी है। सारे टॉपिक में एक एक करके क्या करता रहूँगा, आपसे डिस्कस करता रहूँगा। 12th क्लास को स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। थैंक यू।